जय हिंद। अभी हम चर्चा करते हैं कि यदि हमें एक माह के वेतन में से कर्तव्य वेतन अलग निकालना हो और कर्तव्य भत्ता यदि अलग निकालना हो तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग में लाएंगे, कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो वेतन के लिए है कि कुल वेतन में कर्तव्य के दिन का गुणा कर देंगे और माह के जितने कुल दिन हैं उसका भाग दे देंगे, तो हमें कर्तव्य वेतन मिल जाएगा। कुल वेतन से यहाँ मतलब है मूल वेतन, और ग्रेड वेतन यदि कोई हो तो वो यहाँ पे आएगा। मूल वेतन और ग्रेड वेतन वो वेतन है, और कर्तव्य के दिन का गुणा माह के कुल दिन का भाग वो कर्तव्य वेतन आ जाएगा। और ऐसे ही अगर ऐसे भत्ते हैं जो केवल कर्तव्य काल में दिए जाते हैं, अवकाश के दिनों में नहीं दिए जाएंगे, तो कुल भत्ते में हम कर्तव्य के दिन का गुणा कर देंगे और माह के कुल दिनों से भाग दे देंगे, तो वो कर्तव्य भत्ता हो जाएगा। इसमें हमें जहाँ ये माह के कुल दिन हैं उसमें जितने दिन का माह होगा उतने ही कुल दिन आएंगे, चाहे वो 28 हो, 29 हो, 30 या 31। वो नहीं चलेगा कि एक माह 30 दिन का होता है तो हम इस तरीके से मान के 30 का ही भाग देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में जिस माह के लिए हम ये अलग अलग कर रहे हैं वो माह जितने दिन का होगा उसी हिसाब से हमको इसमें कैलकुलेशन करना रहेगा। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, आपके एटीएस सिलेबस में इतना ही है और परीक्षा के हिसाब से इतना ही काम आएगा, लेकिन जहाँ कार्यालय में काम आ रहा है वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कभी पदोन्नति के पहले का वेतन एक में निकालना हो माह के कुछ दिन में, और इसके बाद माह के बीच में पदोन्नति पे उसने अपनी आमद दी है शासकीय सेवक ने, और इसके बाद का हमें वेतन पदोन्नति पे वेतन निर्धारण के हिसाब से निकालना हो, तो उसके लिए भी यही सूत्र काम में आएगा। कुल वेतन में यहाँ पे पूर्व का वेतन आ जाएगा और पूर्व के दिन आ जाएंगे जितना पूर्व पद पे काम किया है। जैसे 4 दिन वो छोटे पद पे रहा, इसके बाद पदोन्नति वाले पद पे रहा है बाकी के दिन, तो वो चीज़ इसमें आ जाएगी और उस हिसाब से गणना हो जाएगी इसमें कि कितने दिन पदोन्नति पूर्व का वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा, निर्धारित होता है, और पदोन्नति के बाद का कितना वेतन निर्धारित होता है। तो इस हिसाब से इसमें गणना की जा सकती है, और आशा है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।